बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 20 में 20 VBI क्वेश्चन, जो आपको सरकारी कॉलेज दिलाने में मदद करेगा। ये प्रीवियस ईयर 2024 का 6/04 यानी 6 तारीख चौथा महीना का एक क्वेश्चन है, 6 तारीख का क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया था। ये साइंस का 71 से चालू होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रथम क्वेश्चन है, हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान कर समृद्ध बनाता है। तो हरित खाद यानी क्या होता है, हरे पेड़ पौधे से जो खाद बनता है उसे हरित खाद कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे मूंग, ये क्या हो जाएगा, मूंग का पौधा होता है। मूंग का पौधा, ऐसे कोई देहात में ढोइचा भी बोला जाता है, उसका पौधा क्या होता है, किसान लोग उगा कर उसको कल्टीवेटर से कटवा देते हैं। तो उसमें क्या बनता है, खाद। इसके जड़ में क्या होता है, राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन और फास्फोरस के क्या होता है, बढ़ोतरी होता है, वृद्धि होता है, और ये मिट्टी को समृद्ध बनाता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार का अभिक्रिया है। ये जो हरा में दिख रहा है समीकरण, किस प्रकार के अभिक्रिया है, इसको देखेंगे। इसका बहुत अच्छा एक तरीका है। यहाँ देखिए, ये है आपका PbNO3 के होल 2KI। तो यहाँ क्या हो गया, Pb का Pb आ गया है, इसमें का I यहाँ पे आ गया है, और होल 2 आ गया है, I का 2, और K और N, यहाँ के नाइट्रोजन यहाँ आ गया है N, O3 आ गया है। यानी सिर्फ क्या हुआ है, एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित किया गया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ना संयोजन है ना वियोजन है। तो एक जगह से दूसरे जगह क्या है, जगह का विस्थापित किया गया है। तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका सी होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। राइट ऑप्शन सी होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। एक तत्व जिनकी परमाणु संख्या 15 है, उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए परमाणु संख्या 15 वाला क्या होता है, फास्फोरस होता है। फास्फोरस होता है, जिसके संकेत क्या होता है, P द्वारा सूचित किया जाता है। तो फास्फोरस जो होता है ना, एक तत्व क्या है, ये अधातु है। ये क्या है बाबू, ये अधातु होता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, ये अधातु होता है। इसका संयोजकता का बात किया जाए तो 4 है, तो इसका क्या है, गलत है। इसका संयोजकता की बात किया जाए तो इसको निकालने पर 3 आएगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, तत्व अधातु होगा। अगर देखिए एक ट्रिक बताते हैं, जिसके लास्ट में यम आए तो क्या है, वो धातु होता है। क्या होता है, वे धातु होता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या होता है, धातु होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है। तो देखिए यौगिक नहीं है, जल क्या है, जल एक यौगिक है, संगमरमर, काली चूना और हवा। तो क्या होता है, द्रव को मिश्रित करने पर क्या बनता है, यौगिक बनता है। लेकिन यहाँ हवा में क्या होता है, सिर्फ गैस होता है। तो राइट ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, डी, हवा। हवा एक यौगिक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से किस जीवित जीवाश्मों के लिए वर्गीकृत किया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी, साइकस। राइट ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, साइकस। ये साइकस जो पौधा होता है, ये जैसे टार या खजूर के पौधे जैसे लंबा लंबा होता है, और इसमें शाखित नहीं होता है, इसमें डाली नहीं होता, और ये सदाबहार पौधा होता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, ये साइकस। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, गोल्गी उपकरण की कमी है। तो गोल्गी उपकरण क्या है, ये राइट ऑप्शन आपका सी होगा, नील हरित शैवाल। राइट ऑप्शन होगा सी आपका, नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का घटक का बात किया जाए तो अजैविक कारक, मनुष्य, जैविक कारक, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका सी, डी होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है, प्राकृतिक में पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होता है, घटक होता है।
अगला क्वेश्चन जो है 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रंध्र यानी छिद्र, क्या छिद्र रंध्र कहाँ होता है? जो पत्ता होता है, जो पत्ता है उसमें क्या होता है? छिद्र होता है, छोटा छोटा का खुलना, वायु बंद होना, इनकी इस पर निर्भर करता है। तो देखिए रक्षक कोशिका, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। रक्षक कोशिकाओं में पानी के कारण ये सब क्या होता है? खुल और बंद होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो गया, राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। रक्षक कोशिकाओं में पानी, राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव युग्मजन और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात कितना होता है? मानव युग्मजन और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात की बात किया जाए तो 2:1 होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, 2:1। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तुओं के लिए सत्य है? तो स्वतंत्र रूप से वस्तु जब गिरेगा कब? तो राइट ऑप्शन सी, इनका निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है। क्या होता है इसका? शून्य त्वरण होगा, तभी ये क्या हो गया? इसका सत्य होगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा का क्या होगा? तो हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे में जैसे हम गुब्बारा को छोड़ेंगे तो कुछ दूर ऊपर जाएगा और उसके बाद हवा में तैरने लगेगा, ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ए, कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व के दुगुना है, से दुगुना है, का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव का कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? देखिए ये हमारा क्या है? एक मरकरी का घनत्व है और उसका बैरोमीटर में किया जाता है इसका उपयोग। ये क्या है? मरकरी का घनत्व है। तो माना कि मरकरी के घनत्व, यहाँ हम लोग मान लेंगे, माना कि मरकरी के घनत्व x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको हम मान लिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है? x ग्राम सेंटीमीटर है और बैरोमीटर कितना होता है? तो बैरोमीटर का बात किया जाता है तो बैरोमीटर ये क्या होता है? 76 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको याद करना पड़ेगा, 76 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो तरल का दाब ज्ञात करना है आपका। तो क्या कर रहा है? एक वायुमंडल दाब द्रव का कितना सेंटीमीटर होगा, और यहाँ बता रहा है तत्व के दुगुना होगा, दुगुना। तो तत्व का हम लोग माने हैं घनत्व कितना? मरकरी का x, तो ये दुगुना होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x। आई कितना है? बैरोमीटर 76 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो x का मान निकालेंगे तो 2 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में 76/2 कट जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा? बराबर 76/2। ये कितना मरतबे कटेगा? 38 मरतबे। तो x का मान क्या हो जाएगा? 38। तो देखेंगे ऑप्शन में 38, राइट ऑप्शन आपका डी होगा 38। राइट ऑप्शन आपका डी होगा 38। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप, मेगाफोन, तुरहिया, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वाद्य यंत्र भी हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोग वाद्य
यंत्र भी बोल सकते हैं लोग, यह उपरोक्त सभी। तो ये सब क्या है, इस सब में क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होने के बाद तक ही सुनाई देता है, तो उपरोक्त सभी होगा। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मिट्टी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। वायु प्राकृतिक संसाधन, पानी यानी जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है वो प्राकृतिक संसाधन होता है। लेकिन ये क्या है, बिजली। ये बिजली मानव द्वारा बनाया जाता है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी, बिजली। ये बिजली क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है। तो अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण का बात किया जाए तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राइट ऑप्शन ए होगा, वृक्ष को बचाना था। यह क्या था, वृक्ष को बचाना। अब कहा जाए कि चिपको आंदोलन के मुख्य रूप से उसके प्रवर्तक कौन थे, उसके नेता कौन थे, तो सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। ये क्या थे, भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। ये किसके लिए हुआ था, तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, वृक्ष को बचाने के लिए हुआ था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन जो है उसको देखा जाए, कच्छ और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास की संभावनाएं हैं। कच्छ और बंगाल के खाड़ी है जो कोलकाता में स्थित है। कच्छ और खंभत की खाड़ी, कच्छ और खंभत की खाड़ी ये कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। इनमें से क्या होता है, इनमें से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। इनमें से क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होने का विकास का क्या है, संभावना है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, ज्वारीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप जब ताप जब बढ़ेगा तो चालक के प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, जब ताप बढ़ेगा तो चालक के प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो क्या होता है इसका, V बराबर IR, इसका ये व्यंजन होता है। चलिए इसी सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, डायनेमो में क्या होता है, डायनेमो। तो डायनेमो क्या है, उसको जब नचाया जाता है तो उसमें से करंट उत्पन्न होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जब वो डायनेमो नचता है तो कौन सा ऊर्जा रहता है, यांत्रिक ऊर्जा। और जब वो किस ऊर्जा में बदलता है उसको, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये गाड़ियों में लगा होता है, ट्रैक्टर वगैरह में लगा होता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए, बल्ब वगैरह को जलाने के लिए डायनेमो का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो जो रेटिना है, जो आँख में अवस्थित होता है, ये जो प्रकाश को क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो क्या करता है, विद्युत सिग्नल में क्या करता है, बदल देता है। जिसमें जो रेटिना होता है क्या करता है, विद्युत सिग्नल में बदल देता है, उसके बाद उसमें प्रतिबिंब बनता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी, विद्युत सिग्नल में बदल देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।